व्यूअर्स, इट्स मी अलीशिया। राइजिंग स्टार इमिग्रेशन के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपके लिए यूएसए जो कि उसकी डिटेल्स लेके आई हूँ। यूएसए के जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं यूएसए के लिए, तो उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने लगी। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो उन तक पहुँचे। तो जो लोग यूएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी काफ़ी लोगों की मैंने वीडियोस देखी जिसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी जो कि इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, बट फिर भी मैं आज जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं यूएसए के लिए, अभी आप फ़ाइल तैयार करवा सकते हैं। अभी आप फ़ाइल तैयार करवाएं और जनवरी के स्टार्ट में आप की जो है फ़ाइल और तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और आपके जो है जितनी भी प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जो यूएसए के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके साथ शेयर करती चलूँ। काफ़ी लोगों ने कहा था कि जो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, क्योंकि कोई अगर आप किसी भी विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो आपके डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो आपका कोई अप्लाई नहीं होगा। कोई भी एप्लीकेशन आपकी कुछ ना कुछ तो होता ही है। कोई एप्लीकेशन होती है, कोई पासपोर्ट होता है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो होते ही हैं, तभी आप अप्लाई करते हैं। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके साथ आज शेयर करूँगी। यूएसए के डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट जो है वो आपके साथ आज शेयर करूँगी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि एक्सपायर ना हो, वैलिड हो, तकरीबन 8 साल तक या उससे कम भी हो सकता है। और उसके बाद आपके पास CNIC होनी चाहिए अपनी, वो तो ऑलवेजली आपके पास होती है। आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, और उसके बाद FRC, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस के जो है सारी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स और टैक्स रिटर्न्स वगैरह, जिससे आपका केस बहुत स्ट्रांग बनेगा। ये इसलिए टैक्स रिटर्न्स वगैरह इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपका केस स्ट्रांग बने। स्ट्रांग इस तरीके से वो बनेगा कि आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो जो होते हैं ऑफिसर्स वो देखते हैं कि इनके टैक्स रिटर्न्स हैं, ये अपने पाकिस्तान के साथ इतने वफादार हैं, अपने मुल्क के साथ इतने वफादार हैं, तो ऑब्वियसली कि हमारी कंट्री में भी जाएंगे तो इन्वेस्ट ही करेंगे और वापस भी आएंगे। तो आपके पास इतनी एक पक्की वजह होनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान आना है, कि या तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो, आपका इधर बिजनेस है, आप वापस आएंगे। कनाडा में भी चले जाएं, यूएसए में चले जाएं, यूके में चले जाएं, सब कंट्रीज़ का सेम ही है कि किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन, कौन सा बिजनेस है, कब स्टार्ट किया, अभी उसकी क्या जो है रिजल्ट्स हैं। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हैं, किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आपके पास NOC होना चाहिए आपके। और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास जो है लेटर होना चाहिए, ठीक है, कि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, या फिर अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हूँ तो NOC। और अगर दूसरा जो अगर आप प्राइवेट हैं तो आपके पास वो वाला जो है एम्प्लॉय लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद जो मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, वैलिड पासपोर्ट, ठीक है, CNIC और FRC। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स, और उसके बाद आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल किस टाइम किस डेट को किया था, किस कंट्री में किया था, कब गए थे, कब वापस आए थे, कितना टाइम रहे थे, ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट, वैलिड पासपोर्ट, FRC। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो NOC, बिजनेसमैन हैं तो जो है सारे डॉक्यूमेंट्स बिजनेस के। और अगर प्राइवेट हैं तो आपके पास लेटर होना चाहिए, और देन कवर लेटर होना चाहिए जिसमें आपने बताना है कि मैं कब जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस दिन कहाँ जाऊँगा और अगले दिन कहाँ जाऊँगा, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है
ये इंफॉर्मेशन थी जो चेक लिस्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया यूएसए की। और बैंक स्टेटमेंट भी होना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें इन लोगों ने कहा है कि भाई बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट का कोई इसमें वो नहीं है। नहीं, बैंक स्टेटमेंट होगी तो आपको वो वीज़ा देंगे कि ये बंदा अगर जा भी रहा है तो वहाँ पे ऐसे ही तो नहीं रहेगा ना, जाएगा खाएगा पिएगा शॉपिंग करेगा, हमारे मुल्क पे इन्वेस्ट करके आएगा, ठीक है, तो तभी वो आपको वीज़ा देंगे। और सेकेंडली अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसके पास तो है ही नहीं कुछ, तो ये कैसे जा सकता है। तो इसलिए आपकी बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है और आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका केस अच्छा हो। और अपने फाइल बहुत ही अच्छी प्रिपेयर करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो सर सज्जाद इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो कि रजिस्टर्ड हैं, और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर 0333175999। हमारे ऑफिस की लोकेशन जो है ऑफिस नंबर 27 मिड सिटी मॉल, टॉप फ्लोर, रहमानाबाद, रावलपिंडी में हमारा ऑफिस है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और किसी भी कंट्रीज़ के लिए, तो हम ऑल कंट्रीज़ पे वर्क करते हैं। किसी भी कंट्री के लिए वर्क वीज़े पे, विजिट वीज़े पे, स्टूडेंट वीज़े पे, हम तमाम जो डिफरेंट वीज़ास हैं जो हैं उन सब पे काम करते हैं। तो उन सब की प्रोसेसिंग फ़ाइल अगर आप किसी ने भी तैयार करवानी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारी ऑफ़िस की जो टाइमिंग है सुबह 10 से रात 10 बजे तक, किसी भी टाइम आप हमसे हमारे ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं और हमें कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक चैनल्स और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।